इस सब्जी को काटने पर आंसू बहते हैं और इसके दाम बढ़ने पर भी आंसू बहने लगते हैं। नाम है प्याज, कांदा और दुनिया इसे कहती है ओनियन। ओनियन का इतिहास आपको बताते हैं। हमारे पूर्वज जंगली प्याज का पौधा खाते थे। वो ज्यादा कड़वा और तीखा था, जो कि कड़वा है सच है। 5000 BC के आसपास सेंट्रल एशिया में प्याज के खेती की शुरुआत हुई थी। ईरान के मैदानी इलाकों में जमकर प्याज बोया गया, जो खाने में कम कड़वा था। इस फसल को मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने कृषि उपज का हिस्सा बना लिया। मेसोपोटामिया से होते हुए प्याज इजिप्ट पहुंचा। नील नदी की मिट्टी में प्याज अच्छी तादाद में उगने लगा और इजिप्ट वासियों का मुख्य आहार बन गया। प्राचीन इजिप्ट और फैरो प्याज के दीवाने। प्याज की खेती आसान थी। इसे अनेक प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता था और प्याज को लंबे समय तक भोजन के रूप में संरक्षित किया जा सकता था। इस कारण प्याज की खेती पूरी दुनिया में फैली। इजिप्ट वासियों ने प्याज की आंतरिक रचना में जीवन देखा। देवताओं की पूजा में प्याज इस्तेमाल किया जाने लगा। बीमारी के इलाज के लिए प्याज रामबाण दवा बनी और गगनचुंबी पिरामिड के निर्माण के दौरान ताकत बढ़ाने के लिए मजदूरों को प्याज भोजन के रूप में भरपूर मात्रा में दिया जाता था। पिरामिड की आंतरिक दीवारों पर प्याज की तस्वीर बनाई गई। जब फैरो रामसेस 4 की मृत्यु हुई तो आंखों की थैलियों में प्याज डालकर अंतिम संस्कार किया गया। ग्रीस के कई प्राचीन चिकित्सक ने प्याज को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया। रोमन शहर के पोम्पेई में आंखों, मुंह, दांतों के इलाज के लिए प्याज का इस्तेमाल होता था। ग्रीक ओलंपिक के खिलाड़ी शारीरिक शक्ति के प्याज के रस से अपने शरीर को मालिश करते थे। प्याज का जूस पीते ताकि लंबी दौड़ लगा सके। यूरोपीय घरों के गार्डन में भी प्याज का इस्तेमाल होने लगा। इजिप्ट से ग्रीस, ग्रीस से होते हुए प्याज यूरोप पहुंचा। यूरोपियंस ने भी प्याज को अपनाया। हर व्यंजन में प्याज का इस्तेमाल होने लगा। शुरुआती दौर में प्याज की खेती सीमित थी, कम उपलब्ध होता था। लोगों ने अपने बगीचे में प्याज उगाना शुरू किया। इस तरह यूरोपीय घरों के गार्डन में फूलों से ज्यादा प्याज के पौधे खिलने लगे। विभिन्न यूरोपीय देशों में प्याज के अलग अलग नाम हैं। जैसे इंग्लैंड में ओनियन है, फ्रेंच में ओइगनोन है, जर्मन में जुबेल है, इटली में सिपोलिनी है। और इस तरह से होते हुए प्याज का आगमन भारत में हुआ। प्याज भारत कब आया इसकी ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन जानवरों के अनुसार प्याज की खेती 400 से 500 BC के आसपास भारत में पहुंची होगी। भारतीय रसोई में प्याज मुख्य सब्जी बन गया। हर इलाकों में इसका खेती होने लगा। बिना प्याज के भारतीय रसोई और व्यंजन की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग अपने श्रेष्ठ जताने के लिए प्याज, आलू और लहसुन नहीं खाते, लेकिन इससे प्याज को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्याज के दाम बढ़ते ही देश में हाहाकार मच जाता है। सरकारें तब चुनाव हार जाती है और प्याज को इजिप्ट या पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है। प्याज खाने के फायदे जान लीजिए। हाई विटामिन C, खून और चमड़ी साफ रखे, हड्डियों को मजबूत बनाए रखे। रिच विटामिन B, एनर्जी, आंखों की रोशनी, नर्व फंक्शन, पाचन शक्ति के लिए अच्छा और रेड ब्लड सेल को मेंटेन रखे। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, कोशिकाओं को स्टेबल रखे, कैंसर का खतरा कम करे। विटामिन B6, फोलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। प्याज इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। बिना प्याज के आप हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं और न ही बिना प्याज के कोई व्यंजन अब बन सकता है। सब्जी, पुलाव, बिरयानी और मटन बिना प्याज के बन ही नहीं सकता। मटन 2 प्याजा खाइए, बहुत मजेदार होता है, लेकिन इसमें 2 नहीं अनगिनत प्याज लगते हैं। 1 किलो मटन में 1.5 किलो प्याज लगता है। केवल नाम है मटन 2 प्याजा। बाकी रह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।